हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एनसीईआरटी 2.1 पर। आज हम क्लास 12 मैथ के फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन का अध्ययन करेंगे। संबंध एवं फलन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समुच्चय को समझना होगा स्टूडेंट्स। तो समुच्चय किसे कहते हैं? आंकड़ों के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। मीन्स कुछ भी आंकड़े होंगे, अगर हम उनको एक समूह के रूप में लिख लें तो वो हमारा क्या कहलाता है? समुच्चय यानी सेट कहलाता है। यहाँ पर सुपरिभाषित शब्द यानी वेल डिफाइन का अर्थ है कि जिसके बारे में सबके एक जैसे मत हों। जैसे मैं आपसे कहूँ कि प्रथम 5 सम संख्याओं का समुच्चय, प्रथम 15 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ये सभी क्या है? ये वेल डिफाइन है, सुपरिभाषित है, इनके बारे में सबके एक जैसे मत हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि भारत के 5 सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, तब इस मामले में सबके अलग अलग मत हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जहाँ पर सबके एक जैसे मत होते हैं वो सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइन कहलाता है, और ऐसे आंकड़ों के समूह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब हम यहाँ पर संबंध एवं फलन को समझने के लिए हमें समुच्चयों के दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन के बारे में भी समझना होगा। कार्तीय गुणन को इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है, दो समुच्चय लिए। समुच्चय ए बराबर क्या है? ए बी सी, और बी बराबर क्या है? 1 2 3 4। यहाँ पर अगर मैं इन दोनों का कार्तीय गुणन करूँ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए गुणा बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हुआ क्या हुआ? ए गुणा बी। अब इसको करते कैसे स्टूडेंट्स? हम पहले यहाँ से ए ले लेंगे, ए की के साथ सबके सबसेट बनाएंगे हम 1 2 3 4 के साथ। तो ए कोमा 1 हो गया, ए कोमा 2 हो गया, ए कोमा 3 हो गया, ए कोमा 4 हो गया। इसी प्रकार अब बी के साथ सबके सबसेट बनाएंगे, बी कोमा 1 हो गया, बी कोमा 2, बी कोमा 3, बी कोमा 4। इसी प्रकार सी के साथ। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारा ए गुणा बी आ गया। अगर मैं यहाँ से बी गुणा ए निकालूँ स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा? एक के सबसेट बनेंगे यहाँ से 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 1 कोमा सी। इसका मतलब ए गुणा बी किसके बराबर नहीं होता? बी गुणा ए के बराबर नहीं होता। अब मेरा संबंध क्या है स्टूडेंट्स? समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर ए गुणा बी का उप समुच्चय होता है। यहाँ पर जो हमारा ये ए गुणा बी आया था निकल के स्टूडेंट्स, तो एक ए कोमा 1, ए कोमा 2, ये सभी क्या हो गए? इसके उप समुच्चय हो गए। और इन उप समुच्चय से ही में जो आपस में संबंध है वही हमारा संबंध कहलाता है। इस प्रकार जो भी समुच्चय में ए और बी के अवयव में जो भी संबंध होगा वो किससे निकलेगा स्टूडेंट्स? ए गुणा बी से निकलेगा, यानी कार्तीय गुणन से निकलेगा। तो आर जो भी होगा वो सब किससे होगा? कार्तीय गुणन से होगा स्टूडेंट्स। अब इस चैप्टर को समझने के लिए हमें 2-3 बातों को और समझना होगा स्टूडेंट्स, कि प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दो समुच्चय लिए हैं स्टूडेंट्स, ए और बी। ए के क्या अवयव हैं? ए बी सी, और बी के क्या हैं? 1 2 3 4। यहाँ से मैंने आपसे कहा कि ए का जो संबंध है वो 1 से है, बी का जो संबंध है वो 2 से है, और सी का जो संबंध है वो 4 से है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर संबंध देखिए, ए का किससे है? 1 से, बी का किससे है? 2 से, और सी का किससे है? 4 से। तो यहाँ पर जो पहले वाले अवयव होंगे, वो सभी क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? प्रांत। और जो बाद वाले अवयव होंगे जिनसे रिलेशन है वो क्या कहलाएंगे? 1 2 4 क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? रेंज यानी परिसर। अब बी के जो भी एलिमेंट्स हैं ये सारे 1 2 3 4, ये सबको मैं एक साथ कह सकता हूँ, तो कोडोमेन कह सकता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा समुच्चय ए के अवयवों से बी में जो संबंध है स्टूडेंट्स वो क्या है? ए का 1 से है, बी का 2 से है, सी का 4 से है। तो यहाँ पर ए का जो रिलेशन है किससे है? 1 से है। तो स्टूडेंट्स यहाँ ए और बी का किससे है? 2 से, सी का किससे है? 4 से। तो यहाँ पर जो रिलेशन बता रहे हैं, जो पहले वाले अवयव हैं वो क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? प्रांत कहलाएंगे। और जिनसे रिलेशन है 1 2 4 वो सब क्या कहलाएंगे? परिसर कहलाएंगे। यहाँ पर बी के जो भी एलिमेंट्स होंगे सारे, चाहे वो रेंज में है या नहीं है, तो वो सारे क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? सहप्रांत कहलाएंगे, यानी कोडोमेन कहलाएंगे। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम दो समुच्चयों के द्वि आधारी संबंध को समझेंगे। द्वि आधारी संबंध क्या होते हैं स्टूडेंट्स? समुच्चय ए का ए में ही परिभाषित कोई संबंध और द्वि आधारी संबंध कहलाता है। यहाँ पर हमें ए और बी दो समुच्चय नहीं लेने हैं, ए के एलिमेंट्स का ए के साथ ही रिलेशन दिखाना है। तो ऐसे संबंधों को हम द्वि आधारी संबंध यानी बाइनरी रिलेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। अब बाइनरी रिलेशन यानी द्वि आधारी संबंध कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? तो सबसे पहले हमारा संबंध है स्टूडेंट स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध क्या होता है स्टूडेंट्स? यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है
अर्थात ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, तब संबंध क्या कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा। आइए इसको अच्छे तरीके से समझ स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको के सामने एक कोई भी समुच्चय लिया, समुच्चय ए, अब इसका संबंध किससे दिखाना होगा स्टूडेंट्स, ए से ही दिखाना होगा। तो मैंने ये ए ले लिया, तो यहाँ पर मैंने लिया 1 2 3 4 5, यहाँ भी ले लिया 1 2 3 4 5। मैंने कहा स्वतुल्य यानी स्वयं से संबंध, यानी अगर एक का रिलेशन एक के साथ होगा, 2 का 2 से होगा, 3 का 3 से होगा, 4 का 4 से होगा, 5 का 5 से होगा, तब ये संबंध क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी, गलती कहाँ से होती है कि हमने आपसे कह दी, मान लीजिए हमारा 5 से रिलेशन नहीं दिया होता ये, तब हम कहते कि 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है, 5 का 5 से नहीं है मान लीजिए स्टूडेंट्स, तब ये संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का रिलेशन उन सभी से होना चाहिए, यानी स्वयं का संबंध स्वयं से होगा, तो संबंध क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, अर्थात ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, तब संबंध क्या होगा, स्वतुल्य होगा। एक एग्जाम्पल से इस और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। मान लीजिए समुच्चय ए बराबर है 1 2 3, तो यहाँ पर ए गुणा ए क्या होगा स्टूडेंट्स, कार्तीय गुणन, यानी हम इसकी गुणा इससे करेंगे। तो 1 2 3 से जब हम इसकी गुणा करेंगे स्टूडेंट्स, तो 1 कोमा 1 1 कोमा 2 1 कोमा 3, इसी प्रकार 2 कोमा 1 2 कोमा 2 2 कोमा 3, इस प्रकार से इसका कार्तीय गुणन हो जाएगा स्टूडेंट्स। हमने शुरुआत में आपसे कहा था कि जो भी रिलेशन होगा वो कार्तीय गुणन से ही लिया जाएगा। मान लीजिए इसका रिलेशन किसी भी तरीके से आया हमारा 1 कोमा 1 2 कोमा 2 3 कोमा 3। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये स्वतुल्य संबंध है, तो हाँ बिल्कुल स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि 1 2 3 हमारे पास एलिमेंट थे और तीनों ही स्वयं से संबंधित है, 1 1 से संबंधित है, 2 2 से है और 3 3 से है। स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं 1 कोमा 1 2 कोमा 2 ही लिखता और यहाँ पर 3 कोमा 3 ना होता, तब क्या संबंध हमारा स्वतुल्य होता, तब हमारा संबंध स्वतुल्य नहीं होता, क्योंकि हमारे जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सब का स्वयं से संबंध होना चाहिए। आइए दूसरे संबंध की बात करते हैं। दूसरा संबंध है हमारा सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। पहले वाले को कहते थे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। तो किसी समुच्चय ए के लिए यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन हो, तब बी कोमा ए भी रिलेशन में हो। जैसे स्टूडेंट आइए इसको भी अच्छे तरीके से समझते हैं हम। जैसे हम मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिया, यहाँ पे ए लिया मैंने 1 2 3 4, ऐसी बी लिया मैंने 1 2 3 4। अब मैं आपसे कहूँ मान लीजिए 2 का रिलेशन 3 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, तो 3 का भी 2 से होना चाहिए, तब ये संबंध हमारा कैसा होगा, सममित संबंध होगा। यानी अगर 2 कोमा 3 रिलेशन में है तो 3 कोमा 2 भी रिलेशन में होना चाहिए, तब हमारा संबंध क्या होगा, सममित संबंध हो। तो यहाँ पर भी मैंने एक उदाहरण लिया है कि हमारा ए बराबर क्या है 1 2 3 4, तब आर बराबर हमने लिया 1 कोमा 1 1 कोमा 2 2 कोमा 2 2 कोमा 1 3 कोमा 3। अब हमारा 1 कोमा 2 रिलेशन में है तो 2 कोमा 1 भी रिलेशन में है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर गलती भी हो जाती है कि हमने आपसे कहा, आप सोच रहे हो सर 2 कोमा 3 रिलेशन में नहीं है, तो 2 कोमा 3 नहीं तो 3 कोमा 2 भी तो नहीं है। अगर 2 कोमा 3 होता तब 3 कोमा 2 का होना जरूरी हो जाता। अब फिलहाल क्या है 1 कोमा 2 रिलेशन में है, तो हमें ये देखना कि 2 कोमा 1 रिलेशन में होना चाहिए। तो संबंध हमारा क्या है, ये सममित संबंध है। अब एक संबंध और है स्टूडेंट्स, क्या है, संक्रामक संबंध। तो समुच्चय ए में यदि ए कोमा बी रिलेशन में हो और बी कोमा सी रिलेशन में हो, पहले हमें दोनों चेक करने हैं, ये दिए होंगे ए कोमा बी रिलेशन में हो और बी कोमा सी रिलेशन में हो, तब ये चेक करना होगा कि ए कोमा सी भी रिलेशन में होने चाहिए। ये जो दो कॉमन है इनको हटा देंगे, ए कोमा बी हो गया, बी कोमा सी हो गया, तो कॉमन वाले क्या है, बी है, तो बी को हटाने के बाद क्या बचा, ए कोमा सी, तो ए कोमा सी भी रिलेशन में होने चाहिए, तब संबंध आर क्या कहलाएगा स्टूडेंट, संक्रामक संबंध कहलाएगा। यदि कोई संबंध किसी समुच्चय के लिए कोई संबंध स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो तथा संक्रामक तीनों हो, तब संबंध आर को एक तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस संबंध कहते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने 3 संबंधों की बात करी। सबसे पहला हमने कहा स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जब ए कोमा ए रिलेशन में होगा तो संबंध क्या होगा, स्वतुल्य होगा।
दूसरा क्या पढ़ा स्टूडेंट्स हमने, सिमेट्रिक यानी सममित संबंध, यदि ए कोमा बी रिलेशन में होगा तो बी कोमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। इसके बाद हमने तीसरा पढ़ा संक्रामक संबंध, यदि ए कोमा बी रिलेशन में हो, बी कोमा सी रिलेशन में हो, तब ए कोमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए, तब आर क्या होगा स्टूडेंट, संक्रामक होगा। और तुल्यता संबंध क्या है कि जब कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों होगा तब आर क्या कहलाएगा, एक तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा स्टूडेंट्स। तो हमने ये 4 प्रकार के संबंध पढ़े हैं स्टूडेंट्स। इसी के आधार पर हम एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। यहाँ पर एक समुच्चय दिया हमें a बराबर 1 2 3 4 5, कहाँ तक दिया स्टूडेंट, 14 तक में संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि, अब इसका संबंध क्या है, x, y 2 एलिमेंट होंगे, कैसे होंगे, 3x माइनस y बराबर 0। यहाँ से तो हमने सबसे पहले लिखा है, दिया है जो हमें दे रखा है a बराबर और r बराबर ले लिया हमने, जो दे रखा हमको x, y इस प्रकार है कि 3x माइनस y बराबर 0। अगर मैं इस रिलेशन यानी 3x माइनस y बराबर 0 को इस तरीके से लिखना चाहूँ तो y बराबर 3x भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स में। तो यहाँ से इस बात का मतलब क्या है y बराबर 3x का, कि अगर मैं x को 1 लूँगा स्टूडेंट्स, x बराबर 1 लिया मैंने, तो मेरा y बराबर कितना आ जाएगा, 3। इसी प्रकार जब मैं x बराबर 2 लूँगा तो y बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6। तो इसी प्रकार जो रिलेशन में आएंगे वो 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। अब आप सोच रहे होंगे सर 5,15 क्यों नहीं है, 15 तो हमारे समुच्चय में ही नहीं है, तो हमारे जो रिलेशन के एलिमेंट्स आए वो केवल इतने ही आए, 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। अगर मैं इसको दर्शाना चाहूँ तो मैंने क्या दिखाया इसमें कि 1 का रिलेशन किससे स्टूडेंट्स, 3 से, 2 का किससे, 6 से, 3 का किससे है, 9 से, और 4 किससे है, 12 से। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमें ये चेक करना है कि संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है। तो सबसे पहले हमने चेक करा है इसमें स्वतुल्य संबंध को। तो हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे रिलेशन में 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 कुछ भी नहीं है, तो हमारा संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब यहाँ पर अगर केवल 1,1 और 2,2 लिखा होता तब भी क्या हमारा संबंध स्वतुल्य होता, नहीं होता। जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे समुच्चय में, सेट में, वो सारे स्वयं से संबंधित होने चाहिए थे, यानी 1,1, 2,2, 3,3 रिलेशन में होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिखकर दिखाया कि 1,1, 2,2, 2 एग्जाम्पल ले लिए हमने, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, अतः आर क्या है, स्वतुल्य नहीं है। इसी प्रकार हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि 1,3 रिलेशन में है, तब 3,1 भी रिलेशन में होना चाहिए था, जो कि नहीं है। 2,6 रिलेशन में है तो 6,2 भी रिलेशन में चाहिए, जो कि नहीं है। तो इस प्रकार संबंध सम्मित भी नहीं है। 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन, परंतु 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, अतः संबंध क्या है स्टूडेंट्स, सम्मित संबंध नहीं है। आइए अब इसका संक्रामक संबंध चेक करते हैं। तो संक्रामक के लिए हमने क्या बताया था कि a, b रिलेशन में होना चाहिए और b, c भी होना चाहिए। यानी मैंने कोई संबंध लिया यहाँ से 1,3, तो 1,3 मेरे रिलेशन में है, तो अगला जो स्टार्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स वो 3 से होना चाहिए। तो 3 से स्टार्ट कौन सा हो रहा है, 3,9। तो 1,3 रिलेशन में है, 3,9 रिलेशन में है, यानी शुरू की जो दोनों कंडीशन थी, a, b रिलेशन में होना चाहिए और b, c रिलेशन में होना चाहिए, तो वो कंडीशन सही हो गई। अब मुझे क्या चेक करना है स्टूडेंट्स कि यहाँ से अगर मैं कॉमन वालों को हटा दूँ तो 1,9 भी रिलेशन में होना चाहिए, जो कि मेरा रिलेशन में नहीं है। तो संबंध क्या है, सम्मित संबंध भी नहीं है। तो इस प्रकार हम ये चेक कर पाए कि ये संबंध न तो स्वतुल्य है, न ही सम्मित है, तथा न ही संक्रामक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इसके दूसरे पार्ट को समझते हैं। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n के लिए r बराबर क्या है स्टूडेंट्स, x, y इस प्रकार है कि y बराबर x प्लस 5, यानी y जो है वो x से 5 ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैंने a बराबर लिख लिया। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n के लिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इस प्रकार r बराबर क्या है कि x, y इस प्रकार है कि y बराबर x प्लस 5। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, x छोटा है 4 से, यानी हम x को 4 से ज़्यादा नहीं ले सकते, जो पहले वाले एलिमेंट्स होंगे हमारे। तो y बराबर x प्लस 5 में जब मैंने x बराबर 1 लिया स्टूडेंट्स तो y बराबर कितना आगा, 6। जब 2 लूँगा तो y बराबर कितना आगा, 7। इसी प्रकार 3 लूँगा तो कितना आगा, 5 ज़्यादा यानी 8। तो 1,6, 2,7, 3,8।
अब 4 कोमा क्या होना चाहिए था, 9, क्योंकि 5 ज़्यादा है y बराबर x प्लस 5, तो 4 कोमा 9 होना चाहिए था। लेकिन सवाल में क्या क्या रखा है कि x छोटा है 4 से, यानी हमें 4 या 4 से ज़्यादा नहीं लेना है। तो हमारे संबंध r जो आए स्टूडेंट्स वो क्या है, 1,6, 2,7, 3,8। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि संबंध स्वतुल्य है या नहीं है। तो हमें आपसे बात करी थी कि a, रिलेशन में होना चाहिए, जबकि 1,1 भी नहीं है, 2,2 नहीं है, 3, कोई सा भी एलिमेंट स्वयं संबंधित नहीं है। तो r स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि 1,1, 2,2, 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। इसके बाद इसी प्रकार r सममित भी नहीं है, क्योंकि 1,6 था तो 6,1 भी होना चाहिए था, जो कि नहीं है। 3,8 था तो 8,3 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। इस प्रकार संबंध सममित भी नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि 1,6 रिलेशन में है, 6,1 रिलेशन में नहीं है। इसी प्रकार r संक्रामक भी नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि a, b रिलेशन में होना चाहिए और b, c रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ से जब मैंने 1,6 लिया तो स्टूडेंट्स अगला वाला किससे स्टार्ट होना चाहिए था, 6 से स्टार्ट होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट्स नहीं है जो 6 से स्टार्ट हो रहा हो। इसके बाद मैंने 2,7 लिया तो अगला कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो 7 से स्टार्ट हो रहा हो। इस प्रकार a, b तो रिलेशन में है, लेकिन b, c रिलेशन में नहीं है, तो संबंध संक्रामक भी नहीं है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और रिलेशन क्या है कि y भाज्य है x से। तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि 1 से, मैंने यहाँ पर सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं रिलेशन के, हम इसको ना बिना लिखे भी कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ लिख कर करे हैं कि 1 से कौन कौन से एलिमेंट्स जो होंगे वो भाज्य होंगे, 1 से कौन कौन से एलिमेंट्स पूर्ण रूप से कट जाएंगे। तो 1 से तो सभी कट जाते हैं स्टूडेंट्स, तो 1 का रिलेशन सबसे हुआ, 1 का 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी और 6 से भी। इसी प्रकार 2 से कौन कौन से भाज्य हो जाएंगे, 2 से 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 से 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। 4 से केवल 4 ही भाज्य होगा, इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब में 4 से भाज्य होने वाला केवल 4 ही है। इसी प्रकार 5 से भाज्य होने वाला केवल 5 ही है और 6 भी 6,6। तो इस प्रकार ये हमारे रिलेशन में सारे एलिमेंट्स होंगे। हम यहाँ से देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स की 1,1, 2,2, 3,3, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 सभी रिलेशन में है। इस प्रकार R एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा बी पार्ट है सम्मित। सम्मित को चेक करते हैं कि यदि 1,2 रिलेशन में हो तो 2,1 भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। जैसे हमने उदाहरण लिया है, हमने कहा है यहाँ पर कि R सम्मित नहीं, क्योंकि प्रत्येक a, b बिलोंग्स टू रिलेशन के लिए b, a रिलेशन में नहीं है। जैसे हमने कहा 2,6 रिलेशन में है तो 6,2 भी रिलेशन में होना चाहिए था। यानी 2,6 के रिलेशन में होने का क्या अर्थ है कि 2 से 6 पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन यहाँ 6 से 2 पूरा पूरा नहीं कट रहा। तो इसका मतलब 6,2 रिलेशन में नहीं है। तो संबंध क्या है, सम्मित नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ जहाँ पर कोई संबंध हमें पता है कि सम्मित नहीं है, तो वहाँ पर हमें कोई एक एग्जाम्पल केवल लिख कर दिखाना होता है। यहाँ से बात करते हैं संक्रामक है नहीं है। अब यहाँ से बात करते हैं कि R में जो रिलेशन है 1,2 रिलेशन में है और 2,4 भी रिलेशन में है। तो हमारे स्टूडेंट्स 1,4 भी रिलेशन में होना चाहिए था। तो इस प्रकार 1,2 रिलेशन में है, यानी 1 2 से भाज्य है, सॉरी 1 से 2 भाज्य है। इसी प्रकार 2 से 4 भी भाज्य है, तब 1 भी 4 को पूरा पूरा काट देगा। इस प्रकार 1,4 भी रिलेशन में है, तब संबंध क्या होगा स्टूडेंट्स, संक्रामक संबंध होगा। यहाँ पर हम कोई और उदाहरण लेकर भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने यहाँ से हमारा लिया, कोई भी और उदाहरण ले लेते हैं, 1,3 लिया हमने, तो 3 क्या आएगा स्टूडेंट्स, 6। तो 1,3 आ गया, 3,6 आ गया, तो हमारा 1,6 भी रिलेशन में होना चाहिए था, जो कि हमारा ऑलरेडी है। इस प्रकार संबंध क्या है, संक्रामक संबंध है। तो संबंध स्वतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सम्मित नहीं है स्टूडेंट्स। अब हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि a बराबर क्या है, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। तो समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है, तो हमने a बराबर क्या ले लिया स्टूडेंट्स, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यहाँ पर पूर्णांकों की बात चल रही है, तो पूर्णांक माइनस के भी हो सकते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे एक पूर्ण संख्या ही। तो अब हमसे कहा गया रिलेशन में कि x, y इस प्रकार है कि x माइनस y एक पूर्णांक है, और हम स्टूडेंट जानते हैं किसी पूर्णांक में से कोई पूर्णांक घटाते हैं तो हमेशा पूर्णांक ही आता है।
तो जब हमने यहाँ पर सभी पूर्णांक लिए हैं तो उनका अंतर भी एक पूर्णांक ही होगा। तो यहाँ पर ये कुछ मैटर नहीं करता कि हमने अवयव क्या लिया है। फिर भी हम यहाँ से करते हैं कि प्रत्येक a, के लिए अगर मैं एक जैसे एलिमेंट लूँगा तो a - a क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0, और 0 क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। इसलिए 1, 1 रिलेशन में होगा, 2, 2 रिलेशन में होगा, 3, 3 भी रिलेशन में होगा, 4 में से 4 घटाऊंगा तब भी 0 आएगा। यानी दो समान संख्याओं का जो अंतर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा, और 0 एक पूर्णांक है, तो r क्या है, स्वतुल्य है। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स सममित संबंध की। तो यदि a - b एक पूर्णांक होगा तो b - a भी एक पूर्णांक होगा। अभी मैं आपसे ऊपर बता चुका हूँ कि दो पूर्णांकों का अंतर हमेशा एक पूर्णांक होता है। अब ये कुछ मैटर नहीं करता कि हम कौन से को पहले लिख रहे हैं, कौन से को बाद में लिख रहे हैं। यहाँ से चिन्ह का अंतर हो सकता है, क्योंकि a - b में से अगर मैं माइनस का चिन्ह कॉमन ले लूँ तो ये b - a बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर केवल चिन्ह बदल रहा है, मान नहीं बदल रहा, तो रहेगा तो एक पूर्णांक ही। इसका मतलब r क्या है, एक सममित संबंध है। अब तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा क्या था हमारा, संक्रामक। तो इसी प्रकार यदि a - b एक पूर्णांक हो और b - c एक पूर्णांक हो तब a - c भी एक पूर्णांक होगा, क्योंकि मैंने अभी आपसे बताया था कि पूर्णांकों का अंतर सदैव पूर्णांक होता है। तो r क्या है, एक संक्रामक संबंध है। अतः r स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक भी है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, किसी विशेष समय पर, पांचवा प्रश्न है कि किसी विशेष समय पर नगर निवासियों के समुच्चय में संबंध r इस प्रकार है कि x, y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब कोई व्यक्ति विशेष स्वयं एक ही स्थान पर कार्य कर सकता है, तो r क्या होगा स्टूडेंट, स्वतुल्य होगा। r स्वतुल्य है क्योंकि कोई व्यक्ति विशेष वहीं एक ही स्थान पर कार्यरत है। अब बात करते हैं सममित की। अब मैं आपसे बात करूंगी, यदि a और b एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो b और a भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। यहाँ पर केवल हमने a को पहले कहा और b को बाद में कहा, यहाँ पर b को पहले कहा और a को बाद में कहा, लेकिन दोनों व्यक्ति एक ही स्थान पर तो कार्य करते होंगे। तो यहाँ पर संबंध क्या हुआ, सममित हुआ, क्योंकि a और b अगर रिलेशन में है तो b, a भी रिलेशन में होगा। अब बात करते हैं इसी प्रकार संक्रामक के लिए। तो यदि a और b एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं और b और c भी एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो क्या a और c भी एक स्थान पर कार्य नहीं करेंगे। तो इस प्रकार यदि a और b रिलेशन में है, b और c रिलेशन में है, तब a, c भी रिलेशन में होगा, अर्थात a और c भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे स्टूडेंट्स। अब इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x, y एक ही मोहल्ले में रहते हैं स्टूडेंट्स। तो आप इसको खुद से कर सकते हैं, जैसे अभी हमने कहा था कि x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, सेम उसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है स्टूडेंट्स। अब सवाल अगले की बात करते हैं सी की। तो हमारा सी क्वेश्चन है कि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो r स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई भी स्वयं से 7 सेंटीमीटर या स्वयं से लंबा नहीं हो सकता। तो a, a रिलेशन में नहीं है। अब मैं आपसे बात करूं, यदि a b से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो क्या b a से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, नहीं हो सकता। b तो a से 7 सेंटीमीटर छोटा हो गया। तो इस प्रकार यदि a, b रिलेशन में है तो b, a भी रिलेशन में होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो संबंध r सममित संबंध भी नहीं है। इस प्रकार c यानी संक्रामक चेक करेंगे। तो यदि a b से 7 सेंटीमीटर लंबा है और b c से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तब a और c में कितना अंतर हो गया स्टूडेंट, 14 सेंटीमीटर का हो गया। यानी a, b रिलेशन में होंगे और b, c रिलेशन में होंगे, तब a, c रिलेशन में नहीं होंगे, क्योंकि a जो हुआ c से 14 सेंटीमीटर लंबा हुआ, होना कितना चाहिए था, 5 सेंटीमीटर लंबा, तभी रिलेशन में होता। तो r संक्रामक नहीं है। इस प्रकार r स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संबंध r इस प्रकार है कि x y की पत्नी है। तो अब इसकी बात करते हैं, r स्वतुल्य होगा, नहीं होगा, क्योंकि कोई भी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता। अगर संबंध स्वतुल्य होता तो a, a रिलेशन में होना चाहिए था, a, a बिलोंग्स टू रिलेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि कोई भी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता। तो r सममित होगा, यदि a b की पत्नी है तब b तो a का पति हो गया।
तो इसका मतलब ए कोमा बी रिलेशन में है तो बी कोमा ए रिलेशन में नहीं होगा। तो संबंध आर क्या हुआ, सममित भी नहीं होगा। अब बात करते हैं सी की। तो सी क्या है, संक्रामक होना था। संक्रामक लिए क्या है कि ए कोमा बी रिलेशन में हो, यानी ए बी की पत्नी है, ए किसकी पत्नी है, बी की, तब बी किसी की पत्नी नहीं हो सकती। ए बी की पत्नी है तब बी किसी की पत्नी नहीं हो सकती। क्यों नहीं सकती स्टूडेंट्स, क्योंकि बी तो ए का पति है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर ए कोमा बी रिलेशन में हो तो बी कोमा सी रिलेशन में नहीं होगा। अतः संबंध क्या है, संक्रामक नहीं है स्टूडेंट्स। इस प्रकार संबंध आर ना तो स्वतुल्य है, न सम्मित है और न ही संक्रामक है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स ये अगला क्वेश्चन था कि x कोमा y इस प्रकार है कि x y के पिता हैं। तो इसको भी हम स्वयं से कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता, इसलिए ए कोमा रिलेशन में नहीं होगा, संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। यदि x y का पिता है तो y x का पुत्र हो गया, यानी ए कोमा बी रिलेशन में होगा तो बी कोमा रिलेशन में नहीं होगा, तो संबंध सम्मित भी नहीं हुआ। इसी प्रकार यदि ए बी का पिता है और बी सी का पिता है तो सी ए का दादा हुआ स्टूडेंट्स। इस प्रकार ए कोमा बी रिलेशन में होगा और बी कोमा ए रिलेशन में, बी कोमा सी रिलेशन में होगा, तब ए कोमा सी रिलेशन में नहीं होगा। तो संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों ही नहीं है स्टूडेंट्स। आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर ए कोमा बी इस प्रकार है कि ए बराबर है या छोटा है किससे, बी स्क्वायर से, द्वारा प्रदत्त संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न ही सम्मित है तथा न ही संक्रामक है। तो ए बराबर क्या है स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्याओं का समूह। वास्तविक संख्याओं के बारे में हम जानते हैं कि दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं, केवल आयोटा वाली संख्याओं को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, चाहे वो रूट वाली हो, जीरो हो, माइनस वाली हो, प्लस हो, भिन्नात्मक हो, डेसिमल में हो, तो सभी संख्याएं कैसी होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो संबंध आर स्वतुल्य होगा नहीं होगा, इसका चेक करते से पहले कि अगर जो भी वास्तविक संख्याएं हैं वो स्वयं से संबंधित होंगी तब संबंध क्या होगा, स्वतुल्य होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक उदाहरण देखूं स्टूडेंट्स की 1,2,1,2, तो 1,2 के लिए क्या होगा कि 1,2 छोटा होना चाहिए था 1/2 का वर्ग, यानी 1/4, क्योंकि 1/2 और 1/2 का वर्ग कितना स्टूडेंट्स, 1/4। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 1/2 तो 1/4 से बड़ा है, इसका मतलब 1/2, 1/2 रिलेशन में नहीं है, तो संबंध क्या है, स्वतुल्य नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे सर 1,1 तो रिलेशन में है, 2,2 रिलेशन में है, 3,3 रिलेशन में है, 2,2 हो गया रिलेशन में है। तो इस प्रकार से ये तो सब रिलेशन में है। मैंने आपसे कहा था कि जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे किसी भी समुच्चय में वो सारे रिलेशन में होने चाहिए। तो कोई एक उदाहरण भी अगर हमें ऐसा मिल जाता है जो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हमारा संबंध स्वतुल्य नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो हमारा संबंध क्या है, ये स्वतुल्य नहीं है। अब बात करते हैं सम्मित की। तो क्या आर सम्मित संबंध है। यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है कि 2,5 रिलेशन में है। 2,5 रिलेशन में कैसे स्टूडेंट्स कि 5 का वर्ग कितना हो गया, 25, तो 2 25 से छोटा है। यहाँ पर अगर मैं लूँ 5,2 तो 2 का वर्ग कितना हो गया स्टूडेंट्स, 4, और 4 5 से छोटा है, जबकि 5 छोटा होना, इधर वाला एलिमेंट छोटा होना चाहिए था इससे, तो हमारा 5 जो है वो बढ़ा रिया है किससे, 2 दूनी 4 से। इस प्रकार हमारा 2,5 तो रिलेशन में है परंतु 5,2 रिलेशन में नहीं है। तो संबंध आर क्या स्टूडेंट्स, सम्मित संबंध नहीं है। अब बात करते हैं संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स कि मैंने यहाँ उदाहरण लिया है 2,-2 रिलेशन में है। देखिए -2 का वर्ग कितना हो गया, 4। अब 2 जो है 4 से छोटा है तो रिलेशन में है। यहाँ पर लेते हैं -2 को -1 लिया, तो -1 का वर्ग क्या हो गया स्टूडेंट्स, +1। -1 का वर्ग क्या हुआ, +1, तो +1 हुआ। तो +1 हुआ तो 1 तो -2 से बड़ा होगा ना, क्योंकि ये तो माइनस वाली संख्या है, माइनस वाली सभी संख्याएं जो होती है वो धनात्मक संख्या से छोटी होती हैं। तो यहाँ पर ये भी रिलेशन में आ गया। अब हमें किसको चेक करना है स्टूडेंट्स, 2, -1 को। मैंने आपसे कहा जो कॉमन होता है उनको हटा देते हैं, तो -2 को -2 को छोड़ दिया जाए तो 2,1 -1 बचा। तो अब क्या ये रिलेशन में है, तो देखिए बिल्कुल है, सॉरी बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे -1 का वर्ग, तो -1 का वर्ग क्या हुआ, +1। अब क्या हुआ, 2 क्या है,
वो 1 से बड़ा है, जबकि क्या होना चाहिए था ये वाला एलिमेंट छोटा होना चाहिए, तभी तो 2 - 1 रिलेशन में होता। तो इस प्रकार से 2 - 1 रिलेशन में नहीं है, तो संबंध R क्या है, संक्रामक भी नहीं है। तो संबंध न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है और न ही संक्रामक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा स्टूडेंट्स कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में R बराबर a, b इस प्रकार है कि b बराबर a+1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक है। इस प्रकार काफी आसान सवाल है, इसको ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं स्टूडेंट्स इस सवाल पर। तो देखिए a बराबर क्या है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ से R बराबर क्या हो सकता है, हमने यहाँ से कह रखा है कि b जो है वो a से 1 ज़्यादा है, यानी अगर मैं a बराबर 1 लूँगा तो b बराबर मेरा 2 आ जाएगा, a बराबर 2 लूँगा तो b बराबर 3 आ जाएगा, ये 3 लूँगा तो 4 आ जाएगा, 4 लूँगा तो 5 आ जाएगा, 5 लूँगा तो 6 आ जाएगा। अब 6 नहीं ले सकता क्योंकि 6 लूँगा तो कितना आएगा, 7, और 7 तो मेरे समुच्चय में ही नहीं है। तो इस प्रकार हमारे जो भी संबंध के एलिमेंट्स हुए वो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 हुए। तो क्या इसमें कहीं 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, नहीं है। तो हमारा संबंध R स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। अब बात करते हैं बी पार्ट की। तो बी में क्या चेक करना होता है, सम्मित। तो सम्मित के लिए क्या है, अगर 2 3 रिलेशन में है तो 3 2 भी रिलेशन में होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है। 2 3 रिलेशन में है लेकिन 3 2 रिलेशन में कहीं भी नहीं है। तो संबंध R क्या हुआ, एक सम्मित संबंध नहीं है। इस प्रकार बात करते हैं स्टूडेंट्स, 2 3 रिलेशन में है, 3 4 रिलेशन में है, तो 2 4 रिलेशन में होना चाहिए था, जो कि नहीं है। यहाँ से हमने देखा 2 3 लिया तो 3 4 लिया, तो 2 4 भी रिलेशन में होना चाहिए था, लेकिन 2 4 कहीं है, कहीं नहीं है। यहाँ से अगर बात करें 1 2 रिलेशन में है और 2 3 रिलेशन में है, तब क्या होना चाहिए था, 1 3 रिलेशन में होना चाहिए था, जो कि नहीं है। इस प्रकार संबंध R एक संक्रामक संबंध भी नहीं है। तो R स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों ही नहीं है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट की सिद्ध कीजिए कि R में R बराबर a, b इस प्रकार है कि a छोटा है या बराबर है b से, द्वारा संबंध R स्वतुल्य, संक्रामक परंतु सम्मित नहीं है। तो a बराबर क्या लिया स्टूडेंट्स, मैंने वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पर a, b इस प्रकार है कि a छोटा है या बराबर है किससे, b से, तो R स्वतुल्य होगा, क्योंकि कोई, मैंने आपसे कहा a छोटा है या बराबर है, या तो छोटा हो या फिर बराबर हो, दोनों में से कोई एक हो। तो क्या कोई संख्या स्वयं के बराबर होती है, बिल्कुल होती है। तो a बराबर a है, तो a, a रिलेशन में होगा, संबंध R क्या है, स्वतुल्य है। अब बात करते हैं सम्मित की। तो R सम्मित नहीं है, क्यों नहीं स्टूडेंट्स, यदि a b से छोटा है तो b a से छोटा नहीं हो सकता, b तो a से अधिक होगा। इस प्रकार a, b बिलोंग्स टू रिलेशन के लिए b, a रिलेशन में नहीं है, तो संबंध R क्या है स्टूडेंट, सम्मित नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार बात करेंगे संक्रामक के लिए कि यदि a, b रिलेशन में है, यानी a छोटा है किससे, b से, a b के बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों अलग अलग एलिमेंट्स ले रहे हैं, a और b लिए, मैंने a, a तो नहीं लिया, तो बराबर तो होने का कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट्स। तो a b से छोटा है और b c से छोटा है, a b से छोटा है और b c से छोटा है, तब क्या a c से छोटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो a c से छोटा है, अर्थात a, b बिलोंग्स टू रिलेशन और b, c बिलोंग्स टू रिलेशन के लिए a, c भी रिलेशन में है, अतः R क्या है स्टूडेंट्स, संक्रामक संबंध है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे स्टूडेंट तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।